तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आप-बाहु नियम। तो आप-बाहु नियम बहुत ही शानदार तरीके से आज हम इन दोनों का चीज़ों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आप-बाहु के नियम का पोस्टमार्टम करेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बांटना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बांटता है। इलेक्ट्रॉन को बांटना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। तो हमारा जो बोर मॉडल है उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इससे कुछ टॉपिक रिलेटेड हैं, तो उन टॉपिक को पढ़ेंगे तो बाद में आपको बोर मॉडल अच्छे से समझ में आएगा। तो बोर मॉडल को बाद में पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि बोर मॉडल पढ़ाया नहीं जाएगा, तो बोर मॉडल भी पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में है। तो करा इलेक्ट्रॉन को बांटना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोष। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कक्षा में पाए जाते हैं। तो यानी कोष। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोष। जैसे होता है कोष या ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी सेल में, SHEEL सेल, यानी कोष में। कक्षा में क्या होते हैं? कोष या कक्षा, सेल, कोष, ऑर्बिट, इन सबको कहते हैं कक्षा में पाए जाते हैं। जो कक्षक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। KLMN, इनको क्या कहते हैं? कक्षा। जहाँ ये क्या होता है? जो कक्षा होता है क्या होता है? ये वृत्ति पथ होता है। वृत्ति, जो हमारा कक्षक होता है वो क्या होता है? वृत्ति पथ होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? पाए जाने की संभावना होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हीं को क्या कहा गया? कक्षा कहा गया है, कोष कहा गया। मतलब KLMN ये सब क्या है? कक्षक हैं, चक्कर लगाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? वृत्ति पर जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ से। ऑर्बिट यानी कक्षा, यानी सेल। तो ये जो कोष हैं ये कहते हैं KLMN। कोष क्या होते हैं? उपकोष में बटे होते हैं। जो हमारे कोष होते हैं वो क्या होते हैं? उपकोष। कोष को क्या किया गया? उपकोष में बांट दिया गया है, उपकोष, जिसे क्या कहते हैं? यानी इसे क्या कहते हैं? सब सेल। ये क्या होता है? सेल मतलब कोष, और होता है ऑर्बिट मतलब कक्षक। तो सेल माने यहाँ पर ORBIT, ऑर्बिट मतलब क्या? कक्षक। सब सेल मतलब उपकोष, जिन्हें क्या कहते हैं? SPDF। तो SPDF ये क्या होते हैं? ये हमारे सब सेल यानी उपकोष होते हैं। तो इनके बारे में हम आइए एक किनारे से डिटेल्स के साथ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे आप-बाहु, उन्होंने अपना नियम दिया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के उपकोष में भरा जाता है। तो आप-बाहु ने एक नियम दिया जिसे क्या कहा गया? उन्होंने बताया कि क्या इलेक्ट्रॉन को क्या उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के उपकोष के रूप में क्या होता है? भरा जाता है। तो यह नियम आप-बाहु का नियम कहलाता है। यह नियम बताता है कि यह नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के उपकोष में भरा जाता है। बढ़ते ऊर्जा के क्या कहता है? उपकोष में भरा जाता है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाना है, तो नियान 10 का लिखना है, तो इसका लिखेंगे 1s2
2s2 2p6। अभी तो आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, आप ऐसे ही लिखेंगे। यदि आपको लिखना है क्या सोडियम का लिखना है तो Na सोडियम 11 है तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर फ्लोरीन 9 का लिखना है तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। एक इलेक्ट्रॉन 10 था, क्या इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर 11 था तो यहाँ पर कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम 20 कैल्शियम का लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये क्या होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो इस पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो भाई जानते हैं यह नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखेंगे ऊर्जा का बढ़ता क्रम। सबसे पहले लिखेंगे 1s, फिर रखेंगे 2s, फिर रखेंगे 3s, फिर रखेंगे 4s, फिर रखेंगे 5s, उसके बाद रखेंगे 2p 3p 4p 5p। अब रखेंगे 3d 4d 5d 4f। अब इतना ही हमको ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये सब क्या है बढ़ते ऊर्जा स्तर के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर 1s के बाद आएगा हमारा 1s 2s 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा हमारा 2p से हमारा 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2। इस पर क्या होते हैं ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। क्या होगा हमारे ऊपर से नीचे की तरफ होंगे। तो हमारी जितनी ज़रूरत है उतने ज़रूरत के लिए हमने कर लिया है। तो 1s2 2s2 इसको हम लिखेंगे, इसमें क्या होते हैं उपकोष। जो हमारा उपकोष है s p d f, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम। s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे क्या 1s, सबसे पहले 1s आएगा, उससे बड़ा 2s 1s 2s 2p
3s 3p 4s 3d 2p 3s 1s 2s 2p 2p के बाद कितना आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p फिर 5s। इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे भरेंगे। तो इस पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। यहाँ से ऊपर से क्या आते हैं, ऊपर से चलते हैं, ऊपर से जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर जाएंगे ऊपर, फिर ऊपर, फिर जाएंगे ऊपर, फिर जाएंगे ऊपर। क्या होते हैं, हम ऊपर से चलते हैं। क्या होते हैं, ऊपर की तरफ से क्या होते हैं, चलते हैं। तो ऊपर की तरफ से हम क्या होते हैं, चलते आते हैं नीचे की तरफ। तो इस प्रकार हमारे क्या होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अब आपको लिखना हो तो क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, एक किनारे से भरते जाएंगे जहाँ तक हमको ज़रूरत रहेगी। इसी में क्या होंगे, भरते चले जाएंगे। तो आइए, हमारा 6 कार्बन है, कार्बन 6 है इसका। इसमें क्या है, 1s 2, फिर 2s 2 2 2 4 और 2p 2, p में 2 ही आएगा तो मतलब 6। फिर हमारा 8 ऑक्सीजन है। तो इसमें भरेंगे, कैसे भरेंगे, 1s में 2, 2s 2 4 और 2p 4 हो गया, और 4 और चाहिए 2p 4। फिर सल्फर 16, फिर 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 2 2 4 6 4 10 2 12 और 4p 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3p 2 3s के बाद क्या आएगा, 3p 4 सल्फर 16, अब F 26, F यानी क्या, 26 आयरन का। तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 आ जाएगा 3d 6 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। फिर जिंक 30 है, इसका क्या हो जाएगा, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। पहले क्या करेंगे, भरते जाइए, देखिए मतलब उसके आसपास जब पहुंचिए तब ध्यान दीजिए कितना हमारा ज़रूरत है। तो 3p 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 कितना चाहिए, 3p 6 4s 2 2 20 और 3d 10, मतलब क्या आ जाएगा 30 10 2 12 6 18 2 20 6 24 2 28 2 30। फिर हमारा अगला है स्कैंडियम 21, इसका भरते हैं 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 4s 2 3d 1। कहाँ तक जाएगा, 3d 1 तक जाएगा। फोर एस टू के बाद कितना जाएगा, 3d
स्कैंडियम हमारा हो गया 42। फिर अगला है हमारा आर्गन 18, इसका बनना है तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो इस पर क्या करेंगे हम भर सकते हैं। यदि फास्फोरस 15 का भरना हो P15 क्या होगा, इसमें से 3 घट जाएगा तो नहीं हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, हमको K के रूप में भी व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए क्या है, ये हमारा पोटेशियम के यानी पोटेशियम 19 है, इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये क्या है, ये हमारे उपकोष हैं, ये हमारा उपकोष है, ये हमारा क्या है उपकोष। उपकोष यानी ये हमारा क्या है उपकोष SPDF। इसको हमको क्या करना है, कोष में बदलना है, कोष में बदलना यानी KLMN में, KLMN में क्या करना हमको बदलना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 में क्या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी K का मान हो जाएगा हमारा 2, और हमारा यहाँ पर यानी L का मान कितना है 2 6 2 8, और ये हमारा 3, ये हमारा M का मान कितना है 8, और ये हमारा N का मान कितना है 1। तो हमारे क्या हो गए, हमारे हो गए कोष। कोष के रूप में क्या करेंगे, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको ये क्या है उपकोष है, हमको बदलना है किसमें, कोष में। उपकोष को कोष में बदलने के लिए हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा K का मान 2, और हमारा क्या है L का मान 8, और M का मान 5। तो हमारा ये हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे क्या करते हैं, आप उपकोष में बदल सकते हैं, कोष को उपकोष को कोष में बदल सकते हैं। Mn मैग्नीज यानी 25, मैग्नीज 25 हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये हमारा क्या है उपकोष है। इसको क्या करना, हमको कोष में बदलना है। तो 1 K 2 L 3 क्या हो जाएगा हमारा M 4 है N। ये क्या है हमारा, ये 3 जितना भी रहेगा वो सारे क्या होंगे हमारे M होंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा N। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, L में 8, M में 13, N में 2। ये हमारा क्या है कोष।
कोष से कहाँ गया, कोष में हमारे क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होते हैं, बहुत सारे अपवाद होते हैं। मतलब कोई चीज़ बना तो क्या होगा, पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं बन सका। तो जो क्या करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, जो क्या करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया, अपवाद कहा गया। तो नियम में बदलाव रखते हैं, नियम में बदलाव रखते हैं, मतलब क्या कहते हैं, नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे हमारा हो गया, कई सारे हैं, तो 2-3 के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे क्रोमियम, इसका 24 है, क्रोमियम 24 का हमारा होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये तो हमारा पहले से ही होता है। हमारा ये यदि हम लिखेंगे तो ये होगा, लेकिन क्या है, ये हमारा है गलत, क्योंकि ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर लेता है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डी वाले को दे देता है। तो हमारा ये क्या होता है, यह अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ये हमारा सही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर हमारा है दूसरा नंबर कॉपर, कॉपर 29, इसकी भी यही समस्या है। ये भी क्या करता है, अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। तो इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। यह भी चाहता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन लेकर हम क्या कर रहे हैं, अस्थायित्व को प्राप्त कर लें। इसलिए क्या होता है, यह भी नियम को फॉलो नहीं करता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। इस पर क्या होता है, यह हमारा हो जाता है सही। तो हम कह सकते हैं कि यह नियम में बदलाव क्यों रखते हैं। कह सकते हैं कि D5 व D10 अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, जिसके कारण D4 व D9 इन अस्थायी विन्यास में, इन अस्थायी विन्यास में बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। वह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल देते हैं, बदलना चाहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल लेते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। एक हमारा और अपवाद है सिल्वर। ये भी क्या है, अपवाद है।
मतलब ए जी 47, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ये क्या है 47। तो इसे भी क्या अपवाद है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2, एक सेकंड इसको, फाइव एस टू, 4d9, कितना का 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 2 32 9 9 41, एक सेकेंड, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 9 39, 2 41, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2 और 4p6, 3d10 के बाद 4p6, 3d10 के बाद कितना आ जाएगा 4p6, 5s2, 49। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, जिससे यहाँ का जाएगा हमारा 5s2 और 4d9। तो ये जो हमारा 9 वाला है, ये क्या चाहेगा, हमको अस्थायी विन्यास मिल जाएगा तो क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, और हमारा जो हमारा बन जाएगा, बना लेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d, 5s1, 4d9, 5s1, 4d10। ये हो जाएगा हमारा सही, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो इसको के एल एम एन के रूप में लिखने हैं, तो 1 को 1, 2 वाले को 2, 3 वाले को 3 और 4 वाले को 4 और 5 वाले को यहाँ। तो हमारा हो जाएगा के एल एम एन ओ। तो क्या है, के में 2 हैं, एल में 8, एम में 6 2 8, 10 18, 6 6 12, 10 22, कितना है, एन में 2 6 2 8, 10 18 और रो में 1। तो क्या होगा हमारा कोस में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भाई जानते हैं आयनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कोई आयन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा। तो आयनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। Na+ का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा।
तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो जाएगा उत्तर। Na का कितना है, Na में 11 है, तो हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा Na प्लस आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अंतिम कोश में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश या निष्कासित करते हैं, तो लिख सकते हैं अंतिम कोश में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश एवं निष्कासित करते हैं। क्या करेंगे, या तो प्रवेश कराएंगे और ये निष्कासित करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला हमारा है क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा है Cl माइनस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो क्लोरीन का क्या है, हल। क्लोरीन का हमारा है परमाणु क्रमांक 17, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5 2 7 6 13 2 15 2 17। अब हमको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या हो जाएगा हमारा Cl माइनस यानी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, कह रहा है प्रश्न 3, कह रहा है Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा Fe का कितना होता है 26, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर आप गलती करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, बाह्य कोश से। तो यह Fe डबल प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से किससे निकल लेगा, लास्ट वाला कितना है 1 2 3 4, लास्ट वाला क्या है, ये 4 वाला, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, यहाँ लिख सकते हैं 4s0 3d6। तो ये हो जाएगा हमारा बाह्य कोश से क्या करते हैं, हमारा हमने बताया बाह्य कोश से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और बाह्य कोश में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालते हैं।
तो आज आपके लिए होमवर्क है HW इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको किसका लिखना है? नाइट्रोजन का, फिर सिलिकॉन का, फिर मैग्नीज का, फिर है पोटेशियम 19 का। इन सब के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हुंड के नियम के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर।